बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बुलबुल चिड़िया अपने पति बबलू चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन बुलबुल चिड़िया बोलती है, वैसे बबलू जी, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपनी माँ के घर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। नहीं भाई, अगर तुम अपनी माँ के घर चली गई तो मुझे भोजन कौन ला के देगा? भोजन तो तुम ही लाती हो ना बुलबुल। अरे तो क्या हुआ, भोजन ढूंढ लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। आज मत जाओ, तुम किसी और दिन चली जाना। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं आज नहीं जा रही हूँ। बुलबुल इतना कहती ही है कि वहाँ एक चिड़िया आ जाती और वह बबलू चिड़िया को घूर घूर के देखने लगती है। अरे बहन, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बहन मत बोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बबलू जी, आप मुझे भूल गए? हम दोनों की शादी हुई थी ना। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। मेरी तुमसे शादी कैसे हो सकती है? देखो बबलू जी, मैं सब जानती हूँ। आप बुलबुल चिड़िया के डर से झूठ बोल रहे हो। आप सच बता दो, हम दोनों की शादी हुई है। बबलू जी, ये चिड़िया क्या कह रही है? आपने इस चिड़िया से कब शादी की और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, ये चिड़िया झूठ कह रही है। मैंने इस चिड़िया से कभी शादी नहीं की, बल्कि आज पहली दफा मैं इस चिड़िया को देख रहा हूँ। अरे भाई चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बुलबुल चिड़िया को झूठ क्यों कह रही हो? मैं झूठ क्यों कहूँगी बुलबुल चिड़िया? कुछ साल पहले तुम अपनी माँ के घर रुकने गई थी ना, तो बबलू जी ने मुझसे शादी की थी। मतलब क्या बबलू जी, तुमने इस चिड़िया से काफी साल पहले शादी की थी। तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम मेरे और बुलबुल का झगड़ा क्यों करा रही हो? चलो यहाँ से चले जाओ। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। कोई यहाँ से जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। बस बहुत हो गया, मैं अपनी माँ के घर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें चली रही होती है, तभी वहाँ गौरी चिड़िया आ जाती है। गौरी चिड़िया कहती है, क्या हो गया बुलबुल, तुम सुबह सुबह बबलू चिड़िया से क्यों लड़ रही हो? देखो ना गौरी चिड़िया, बबलू चिड़िया ने इस चिड़िया से दूसरी शादी कर ली है और मुझे बताया। गौरी चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं बबलू चिड़िया के साथ नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। गौरी चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने इस चिड़िया से दूसरी शादी नहीं की है। ये चिड़िया बिना वजह झूठ कह रही है। देखो बबलू चिड़िया, ये तुम्हारा और बुलबुल का घरेलू मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर गौरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बबलू जी, अब आप रहना इस चिड़िया के साथ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर बुलबुल चिड़िया अपने माँ के घर चली जाती है। देखो चिड़िया, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा करवाया है। तुम्हें यह करवा के क्या मिला? हाँ, तो मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ। मैंने तुमसे कब शादी की? हम दोनों तो पहली दफा आज मिल रहे हैं। तो तुम्हें यह बात बुलबुल चिड़िया को बतानी चाहिए थी। अब बुलबुल चिड़िया चली गई है, अब यह बात बताने का क्या फायदा? मैं बुलबुल चिड़िया को भी यह बात बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे घोंसले में वापस ले आऊंगी। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तुम मुझे भोजन से भरी हुई पोटलियाँ ला के दे दो, मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सच बता दूंगी। क्या मतलब? तुम ये सब भोजन के लिए कर रही थी, लेकिन मेरे पास इतना भोजन नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं? तुम्हारे पास कल तक का समय है, मैं इसी समय तुम्हारे घोंसले में आऊंगी। तुम मुझे भोजन से भरी हुई पोटलियाँ दे देना। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बाप रे बाप, ये बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत पैदा कर ली। अब मैं भोजन की पोटलियाँ कहाँ से लेके आऊँ? लेकिन अगर मैंने इसे भोजन की पोटलियाँ नहीं दी तो बुलबुल चिड़िया कभी भी अपने मायके से वापस नहीं आएगी। मैं बुलबुल चिड़िया के बगैर कैसे रहूँगा? मुझे किसी भी तरह
उस चिड़िया को भोजन से भरी हुई पोटलियां देनी होगी। और फिर बबलू चिड़ा भोजन की तलाश में वहां से चला जाता है। वह भोजन ढूंढता ढूंढता वहां से जा रहा होता है, लेकिन बबलू चिड़ा को भोजन का एक दाना भी नहीं मिलता और वह भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर चला जाता है। वह जंगल से बाहर भोजन ढूंढ रहा था कि बबलू चिड़ा सामने देखता है। एक कौवा भोजन से भरी पोटली लेकर वहां से जा रहा होता है। वह कौवा भोजन की पोटली लेकर एक घर के पास जाता है और वह उस घर के अंदर चला जाता है। सब कुछ बबलू चिड़ा भी देख रहा होता है। लगता है यह घर इस कौवे का है, लेकिन इसके पास तो भोजन की भरी हुई पोटलियां हैं। अगर मैंने पोटलियों को चोरी कर ली तो मेरी बुलबुल चिड़िया मेरे पास आ जाएगी। मैं आज रात किसी भी तरह इस घर से भोजन की पोटलियां चुरा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। पति जी, तुम आ गए और तुम्हारे पास ये दो दो भोजन की भरी हुई पोटलियां लगता है। आज तुमने बहुत मेहनत की है। हाँ, आज मैंने बहुत मेहनत की है, तभी तो आज मैंने इतना सारा भोजन लेकर आया हूँ। वैसे कल मैं भी इतना ही भोजन लेकर आऊंगी। मैंने आज एक चिड़ा को अपने जाल में फंसाया है। कल वह चिड़ा मुझे भोजन से भरा हुआ पोटलियां देगा। और फिर वह कौवी अपने पति को सारी बात बता देती है जो उसने बबलू चिड़ा के साथ किया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम गलत काम नहीं करोगी, लेकिन फिर भी तुमने गलत काम किया। पति जी, ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। अच्छा ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार ही होना चाहिए। इसके बाद तुम ये गलत काम नहीं करोगी। मैं मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत ही करोगी। और फिर जंगल में रात हो जाती है। चलो भाई चलो, अब रात हो गई, जल्दी से जाता हूँ। मैं भोजन की भरी हुई पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और फिर यह कहकर बबलू चिड़ा भोजन चोरी करने चला जाता है। बबलू चिड़ा चोरी छिपे घर में आता है। घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उस टाइम बबलू चिड़ा इस चिड़िया और उसके पति कालू कौवे को नहीं देख पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं इसी बात का फायदा उठाकर भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और वह भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लेता है और अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। अगली सुबह जब चिड़िया और कालू कौवा उठते हैं तो वह देखते हैं वहाँ भोजन की पोटलियाँ होती ही नहीं हैं। वह दोनों परेशान हो जाते हैं। मीठी चिड़िया, यह क्या हो गया? लगता है भोजन की पोटलियाँ किसी ने चोरी कर ली। मैंने कितनी मेहनत से वो भोजन जमा किया था। अरे पति जी, अब बिल्कुल भी परेशान। मैं जा रही हूँ ना बबलू चिड़ा से भोजन लेने, अब बिल्कुल भी परेशान ना हो। इतना कहकर वह बबलू चिड़ा के पास भोजन लेने चली जाती है। आ गई तुम, तुम्हारा भोजन तैयार है, ये लो तुम अपना भोजन। और तुम बुलबुल चिड़िया को किसी भी तरह इस घोंसले में वापस लेकर आओ। मीठी चिड़िया वहाँ से भोजन लेकर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद बुलबुल चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। बबलू चिड़ा बुलबुल चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे माफ कर दे, मुझे उस चिड़िया ने सब कुछ सच सच बता दी है। वह यह सिर्फ भोजन के लिए कर रही थी। और बबलू चिड़ा भी बुलबुल चिड़िया को माफ कर देता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते। ये देखिए, मैं भोजन ले आई हूँ। मीठी चिड़िया, ये पोटलियाँ तो मेरी ही हैं। कल रात हमारे घर पर चोरी हुई थी। इसका मतलब पति जी, कल रात इस चिड़ा ने हमारे घर से हमारे भोजन की पोटलियाँ चुराकर हमें ही वापस कर दिए। सब एक जैसे होते हैं। जैसा तुमने उस चिड़ा के साथ किया, वैसे उस चिड़ा ने हमारे साथ किया। और फिर मीठी चिड़िया पक्षियों को परेशान करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है।